बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अज़ीज़ुल्लाह और आज हमारे साथ एक मौजूद गेस्ट मौजूद हैं, अहमद वीडियो वाला, जेलम पंजाब पाकिस्तान से, और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आइए आज हम इनसे सवालात करेंगे और बातें करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। और सबसे पहले आप अपना तारुफ भी करवा दें नाज़रीन को कि अहमद कौन है, क्या करते हैं और क्या करना चाहते हैं? जी, मैं फ्रीलांसिंग की मुख्तलिफ स्किल मैंने सीखी हैं, बस अपने लिए सीखी हैं। उस पर मैं अभी काम नहीं कर रहा। स्टार्टिंग में काम कर रहा था, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अभी जो है मैं वीडियो एडिटिंग और वेबसाइट मैनेजमेंट का एक दो कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में अभी सीख रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स ग्रेट। अभी फ्यूचर में जो है आपने कितनी एजुकेशन हासिल की है और ये जो आप सीख रहे हैं ये कहाँ से, क्या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है या अपने आप के तौर पर ये इस्तेमाल कर रहे हैं या सीख रहे हैं? जी, स्टडी मैंने एफए किया था। उसके बाद जो है मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए, लेकिन एफए जब मैं कर रहा था तो साथ-साथ जो है मैं ऑनलाइन काम भी कर रहा था। तो इसके लिए मैं इंस्टीट्यूट मैंने जॉइन किए थे 1-2 जहाँ हमारे गाँव में ही हैं, इलाके जेलम में ही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इंस्टीट्यूट से जो है वो मैं लर्न नहीं कर सकता वहाँ से। तो मैं जो मुझे सही समझ जो आती है वो यूट्यूब से आती है, क्योंकि मुझे जल्दी समझ नहीं आती। तो यूट्यूब से होता है, जितनी बार मर्ज़ी हम जो है वो वीडियो पीछे करके देख लेते हैं रिवाइंड करके। तो इसलिए मैंने बहुत जो कुछ भी सीखा है ज़्यादातर यूट्यूब से सीखा है। और अभी जो है वो चैट जीपीटी आ गया है, उससे कुछ न कुछ मतलब चीज़ें उससे सीख लेते हैं, पूछ लेते हैं। ज़्यादातर जो है वो अच्छा, ऑनलाइन ही सीखा है। जी। वीडियो एडिटिंग के कौन से सॉफ्टवेयर्स आप इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल में भी एडिटिंग करते हैं? पहले एडोब प्रीमियम कर रहा था और फिल्मोरा कर रहा था, लेकिन अभी मोबाइल पर जो अच्छी एप्लीकेशन आ गई हैं, अच्छी जो क्वालिटी में वीडियोज़ एडिट हो जाती हैं, तो अभी पीसी पर करना छोड़ दिया और अभी मोबाइल पर ही करता हूँ। अच्छा, आपके थ्रू ऑफ द फ्रीलांसिंग क्या है? आप क्या समझते हैं फ्रीलांसिंग को? मतलब फ्रीलांसिंग का आपके मुताबिक फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग कोई भी काम जो आप घर बैठे काम कर सकें, इजी तरीके से घर बैठ कर काम कर सकें, इसे फ्रीलांसिंग कहते हैं। वैसे मतलब कि आप ये समझ लें कि एक नॉर्मल बंदा जो होता है वो मजदूर होता है, मतलब नॉर्मल में आप बात करें फिजिकली जो काम करते हैं। तो इसी तरह ये भी एक काम है जो आपने घर में बैठ कर करना है, या फिर आपने किसी कंपनी में जाकर काम करना है, या फिर आप ज़्यादातर जो है वो घर में काम होता है। तो सेम वही चीज़ है, बस वो जो है ये आपकी स्किल और है और वो आपकी स्किल और है। अच्छा, अभी जो एआई आई है या चैट जीपीटी आई है उसके से आपने क्या फ़ायदा उठाया? क्या बारे में जानते हैं उसके बारे में? अभी उसके बारे में मैंने मतलब कि काफ़ी उस पर जो है रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसके जो मतलब कि बहुत सी चीज़ें जो है वो आसान हो चुकी हैं उसके आने से। जो उसमें जो है अगर आप कोई कॉलम लिखवाना चाहते हैं, कोई इमेज बनवाना चाहते हैं, अगर आप देखें अभी कोई ऐसा बंदा है जो अभी जो पहले था लेकिन अभी दुनिया में नहीं है, और एक बंदा ऐसा है जो कि अभी दुनिया में है, तो उनकी वो फ़ोटो बनाकर दे सकता है। और ऐसी फ़ोटो होगी जो जो ज़िंदा है या फिर जो मुर्दा है, वो उनको उन्होंने वो फ़ोटो बनाई नहीं होगी, लेकिन देखने वाले को ऐसा लगेगा कि ये सेम वही फ़ोटो है, मतलब कि ये उन्होंने अभी क्लिक की है। तो इस तरह फ़ोटोज़ वहाँ से बन जाते हैं एआई की मदद से। आप कॉलम लिख सकते हैं, आप राइटर का जो है फ्रीलांसिंग अगर आप करना चाहते हैं, तो आप वहाँ से कॉलम लिखवा कर आप राइटर भी बन सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें आप अभी तो वीडियो एडिटिंग जो है वो एआई के टूल्स आ गए हैं। आप वहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं एआई की मदद से। आप वॉइस ओवर जो है वो अपने वॉइस ओवर किए बगैर आप जो है वो एआई से वॉइस रिकॉर्ड करवा सकते हैं, वीडियो बनवा सकते हैं। आप अपना यूट्यूब का चैनल अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप वहाँ से जो वो है अगर आप एक कॉलम लिखवाते हैं चैट जीपीटी से, और जो बाकी जो फ्यूचरपीडिया एक वेबसाइट है फ्यूचरपीडिया, उसमें एआई के जितने भी टूल्स हैं वो सारे आ जाते हैं। तो आप futurepedia.ai पर चले जाएँ तो वहाँ पर आपको एआई के जितने भी टूल हैं वो सारे मिल जाएँगे। तो उसमें से आप अपने काम के जो टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा उठा लें और काम करें इस पर। मेरे ख़्याल से अगर इस वक़्त कोई एआई को नहीं समझ सका तो क्योंकि आगे
जो है वो इसी की जॉब्स आएंगी, क्योंकि कंपनी जो है वो एआई जो एक्सपर्ट होंगे उनको हायर करेगी। तो अभी जो है वो लोगों को ज़्यादा इसी पर तवज्जो देनी चाहिए, एआई को सीखने पर। तो मैं भी अभी ज़्यादातर चीज़ सीख रहा हूँ, एआई को कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं तालीम के साथ साथ स्किल्स सीखना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, तो आप क्या मशवरा देंगे? अगर आप मतलब कि ऑनलाइन फील्ड में आना चाहते हैं या फिर कोई फिजिकली कोई चैट जीपीटी से, और अगर ऑनलाइन आप ऑनलाइन आना चाहता फील्ड में, हूँ, जैसे तो मैं इसके लिए फ्रीलांसिंग ये करना होता है कि चाहता हूँ। अगर मैं आपको अपना बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था जब मैंने मैट्रिक किया था। तो जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर कोई जैसे कैसे अपना आगे जो काम है वो चला सकता है। तो मैंने भी एक बंदे से पूछा था कि मैं मैट्रिक मैं कर रहा था अभी, एंड मेरे ख्याल से पेपर हो रहे थे। तो मैंने किसी से पूछा था कि मैंने मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप जो है हमारे इलाके के थोड़ा दूर एक इंस्टीट्यूट था, वो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट था। वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ हुनर सिखाते थे, जिसमें इलेक्ट्रीशियन का था, प्लम्बर का था, ये दोनों थे बस। और वहाँ पर आप जो है वो उन्होंने मुझे वहाँ पर दाखिल करवाया कि आप अगर ये कोर्स कर लें तो आप इस पर जो है वो अ, आगे जो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। ये उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि मेरा बड़ा भाई जो है वो इस फील्ड में था। उसको बिजली की चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रिकल चीज़ें ठीक करने की और ऐसी चीज़ों को ठीक करने की और बिजली से कुछ चीज़ें बनाने का बहुत शौक था, तो उसने वो कोर्स किया था। तो उस बंदे ने मुझे भी इसीलिए कहा कि तुम भी यही काम करो, क्योंकि मेरी वो फील्ड नहीं थी। तो तो मैंने वो कोर्स किया था और उसके बाद मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने वो 8 मंथ वो कोर्स किया था, 8 मंथ फिज़िकली मैं वो इंस्टीट्यूट में जाता रहा। और उसके बाद जब मैं वो कोर्स करके वापस आया तो मुझे कोई चीज़ ठीक करनी नहीं आती थी बिजली वाली। तो मैं ये कहूँगा कि आपका जिस चीज़ में दिल करता है वो आप काम करें, जो आपको आसान लगता है। क्योंकि ये नहीं आप समझे कि ये आसान है इसलिए वो नहीं होगा, मतलब ऐसा होता है कि वो हो सकता है वो काम मेरे लिए बहुत मुश्किल हो लेकिन आपके लिए बहुत आसान हो। क्योंकि आपको आसान इसलिए वो लग रहा है क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है। तो आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उस चीज़ में जाएँ। ऐसे लोगों से मशवरा ज़रूर लें, लेकिन जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जो जिस चीज़ में आप अपने आप को अच्छा समझते हैं उस चीज़ को आप जॉइन करें। जैसे कि मैं आज आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, इसी तरह से आपने भी बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, तो इंटरव्यूज करने का क्या फायदा है आपके मुताबिक? इंटरव्यूज़ करने का बहुत सा फ़ायदा है, मतलब कि जब आप एक नए बंदे के साथ बात करते हैं, उसकी लाइफ़ के बारे में पूछते हैं, उसके एक्सपीरियंस के बारे में, उसने कौन-कौन सी चीज़ें सीखी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने ये कोर्स किया था और वो कोर्स जो है वो मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो वो मेरे जो 8 महीने वो मैंने ऐसे मतलब कि एक समझ लीजिए ज़ाया किए उसमें। अब मैंने कोई जो स्किल सीखी थी उस पर मैंने काम नहीं किया। तो इस तरह आप लोगों से सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है और लोगों के एक्सपीरियंस से अपना टाइम बच जाता है। अगर कोई बता दे कि ये मैंने काम किया था, इसमें जो है मुझे कुछ चीज़ जो है वो ठीक नहीं लगी या फिर आप कैसे कर सकते हैं ये काम। तो एक नए बंदे से जब मिलता है तो उसकी जो लैंग्वेज होती है, एक मतलब उसके बोलने का अंदाज़ होता है, लोग मतलब किसी लोगों के बारे में और सोचा होता है कि वो इस मुल्क का है या फिर वो इस जो है वो सूबे का, तो वो इस तरह होते हैं, वहाँ के लोग इस तरह होते हैं। तो जैसा कि मैं अभी कराची पिछले साल गया हुआ था, 1-2 साल पहले। तो जब मैं गया था उससे पहले मैंने कराची के बारे में यही सुना था कि वहाँ पर जो ऐसे ही लोगों को मार देते हैं और ऐसे जो है वो कत्ल कर देते हैं। तो जब मैं वहाँ पर मैंने पहले लोगों के इंटरव्यूज़ जब किए तो मुझे पता चला कि ऐसा जो यहाँ पर लोग बता रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह मेरा एक और दोस्त था जो कि वहाँ पर था। तो उसी वक़्त उन्हीं दिनों में उसने बताया कि मैंने जो है वो लाहौर और इस्लामाबाद के बारे में ऐसा सुना था कि वहाँ पर जो है वो लोगों को ऐसे ही मार देते हैं, ऐसे डकैतियाँ होती हैं, ये वो बहुत उसने मतलब कि नेगेटिव सोचा हुआ था। तो वो जब आया वहाँ पर तो वो उसको जो है वो अपने जो कराची से भी बेहतर यहाँ पर माहौल लगा। तो इसी तरह जो है वो जब लोग लोगों से बात करते हैं तो उसके बारे में पता चलता है कि वहाँ असल हकीकत क्या है। जी।
آپ نے کچھ سوال کیا ابھی؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کیا پوچھا آپ نے؟ جی ہاں جی. جی میں نے یہ بتایا کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں، لوگوں کے انٹرویوز کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے آپ لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں، ان کی لینگویج جو ہوتی ہے، ان کا لہجہ جو ہوتا ہے، وہ آپ جب اس کو مطلب ان سے باتیں کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسے لوگ اور دنیا میں رہ رہے ہیں، ایسی زبانیں بولتے ہیں. مطلب کہ اگر آپ اردو بول رہے ہیں تو اردو بولنے والے بھی جو مطلب کہ جو سندھ میں یا پھر کراچی میں جو اردو بولنے والے وہ کیسے رہتے ہیں، کیسے بولتے ہیں. اس طرح لوگوں سے سیکھنے کو بہت کچھ مل جاتا ہے جب وہ اپنی لائف ایکسپیرینس کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے انٹرویوز کرنے سے. اچھا، کمیونیکیشن کیا چیز ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے یا سیکھنی چاہیے، یہ اسکل ہے یا کیا چیز؟ کمیونیکیشن اسکل جو ہوتی ہے وہ مطلب بہت ضروری ہوتی ہے، لوگوں کو سیکھنی چاہیے، اس پر کام کرنا چاہیے. اچھا. مجھے اس کی اتنی بہت ساری جیسے بہت ساری پرسنالٹیز ہیں پاکستان میں، اسی طرح سے آپ ریحان صاحب کے ساتھ آپ نے 1-2 مہینے کام کیا، یا آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کو کہ کس طرح کا بندہ ہے؟ سر ریحان اللہ والا صاحب، جی. جی وہ تو بہت اچھے ہیں، مطلب پاکستان کے ایک بہت اچھے ٹیچر ہیں، اور لوگوں کو ان کے جو اندر ایک لوگوں کو مطلب کہ کسی اپنے منافع کے بغیر لوگوں کو جو ہے وہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو جو ٹھیک بات ہے وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں تو جو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے سامنے جو ٹائٹل یہ رکھا ہوتا ہے جو سر نے رکھا ہوا ہے، لیکن اندر سے جو ہے وہ لوگوں سے وہ کما رہے ہوتے ہیں. لیکن سر کا وہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کما رہے ہیں، حالانکہ وہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں اور بالکل فری آف کاسٹ سکھا رہے ہیں. تو جب ایک بندہ فری آف کاسٹ سکھا رہا ہے تو وہ مطلب کہ اپنا وہ اس میں کیسا فائدہ سوچ سکتا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں، پاکستان کو کیسے ہم غربت سے نکال سکتے ہیں. ان کی جو مشنز ہیں اس کے لیے وہ اپنے کسی کو نہیں تلاش کرتے، کہ ہوتا ہے ایسا ہے کہ اگر کوئی کسی کا ایسا مقصد ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہمارا اپنا کوئی ہو جو مطلب کہ میرے مشن کو لے کر آگے چلے. تو ان کا یہ نہیں ہے، ان کا یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ میرے مشن کو لے کر آگے چلے. تو بہت اچھے ٹیچر ہے، بہت اچھے مینٹور ہیں، اور فری آف کاسٹ سکھانے والے ٹیچر ہیں. پاکستان میں میرے خیال سے بہت کم ایسے جو ہیں ٹیچر ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. اچھا، یہ جو انگریزی زبان ہے اس کی اہمیت آپ کے نظر میں کیا ہے کہ سیکھنی چاہیے ہمیں فری لانسنگ میں، یا آگے اس کی کیا ویلیو ہے؟ جی انگریزی زبان بہت سیکھنی چاہیے لازمی، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو آگے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ فیوچر میں جو ہے وہ اے آئی کی جو ہے وہ آ رہی چیزیں فیوچر میں. تو اس میں جو ہے وہ اگر آپ کو انگلش نہیں آتی ہوگی تو آپ اس میں بہت سے پیچھے رہ جائیں گے. تو اس کے لیے انگلش بیسک جو ہے وہ ہر حالت میں آنی چاہیے، اور جو ایکسپرٹ بندہ ہو وہ تو اور ہی اچھا، لیکن بیسک ہر ایک کو آنی چاہیے. اپنی زبان مطلب اردو ہے وہ بھی سیکھنی چاہیے، لیکن وہ لازمی ہے. لیکن جو ہے انگلش بھی ہے وہ جو بیسک ہے وہ ہر ایک کو آنی چاہیے، تاکہ آگے جو فیوچر میں، کیونکہ ہم اگر اسی بات کو لے کر بیٹھے رہے کہ ہم نے انگلش نہیں سیکھنی، تو ہر ایک چیز جو ہے وہ اس ڈیجیٹل دور میں ہر ایک چیز انگلش زبان میں ہے. تو ہم کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اگر ہم کو انگلش ہی نہ آتی ہو تو ہم اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے انگلش جو ہے وہ بہت لازمی ہے. اچھا، کوئی نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے، کوئی آپ کی جو صحیح لگتا ہو؟ پیغام میرا یہ ہے کہ اس فیلڈ کو جو ہے وہ سمجھے، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی اپلیکیشنز ہیں جو کہ فراڈ کر کے گئی ہیں پاکستان میں بہت سا، جس میں بہت سے نوجوان تھے جنہوں نے اپنے پیسے ڈبوئے ہیں. تو ان سے بچ کر رہنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ وہ یہ سمجھ کر اپلیکیشن میں انویسٹ کرتے ہیں کہ یہ فری لانسنگ ہے، اس کو یہ فری لانسنگ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے ان اپلیکیشن میں پیسے لگا دیے اور یہ فری لانسنگ ہے. فری لانسنگ آن لائن کام کرنے کے لیے آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو پیسے ملنے ہیں. میرے خود کے بہت سے دوست ہیں جو کہ اس کام میں پیسے ڈبو چکے ہیں. تو آن لائن فیلڈ کو پہلے سمجھیں اور پھر اس میں آئیں.
आपने ऑनलाइन इस फ्रीलांसिंग में आपने इन्वेस्ट नहीं करना, आपने सिर्फ स्किल सीखनी है और आपने काम करके अर्निंग करनी है। इसमें आपने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी होती। आप अगर आईटी की फील्ड में आना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो आप पहले इसको प्रॉपर समझें और इसमें इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट आप कभी ना भी ना करें। अगर आपको कोई भी कंपनी या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट कहती है, तो वो आप इसको फ्रीलांसिंग ना समझें। क्योंकि फ्रीलांसिंग के लिए आपने जब नॉर्मली आप फिजिकली अगर आप देखें तो लोग काम करते हैं और अपने पैसे मजदूरी लेते हैं। तो इसी तरह ऑनलाइन में भी यही है कि आपने काम करना है और आपको जो है वो आपकी मजदूरी मिलेगी। तो ये मैं यही कहना चाहूँगा कि जो एप्लीकेशन है जो मतलब कि इस तरह की जो आती हैं उनके के रहना चाहिए। जैसे कि कोई भी शॉर्टकट तरीका ना इस्तेमाल करें, प्रॉपर स्किल सीखें, जी, आप ये जी, कहना जी, चाह रहे हैं। अच्छा, आप आपका जो टाइम 3 बजने वाले हैं, तो हम आज का इंटरव्यू यहीं पर खत्म करेंगे, और टाइम मिला तो हम दोबारा आपसे करने लगेंगे, बातें करेंगे। और आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, और इसके साथ हम अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।